नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक एडवेंचर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को ग्रामर और टेंस की बारीकियों के साथ बहुत ही सरल अंदाज में पढ़ने और समझने की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कर देंगे, और अगर लगे कि इस चैनल के साथ आगे भी जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अन्यथा ऐसे ही वीडियो के मजे लें, कोई शिकायत नहीं है। तो ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधे चलते हैं आज की कहानी पर। तो आज की स्टोरी का टाइटल है म्यूटिनी एट सी। म्यूटिनी मतलब होता है गदर, बगावत, विद्रोह, दंगा। एट सी, सी मतलब होता है समुद्र, यानी कि इसका क्या हुआ टाइटल का अर्थ, समुद्र में विद्रोह। कैप्टन टर्नर हैड एन इंट्यूशन दैट समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन। कैप्टन, कैप्टन मतलब होता है कप्तान, किसी जहाज का कप्तान। तो कप्तान टर्नर, जो टर्नर नाम का जो कप्तान था, उसको एक इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब होता है अंतर्ज्ञान, सहज बोध, अंदेशा, आगम मिलता है ना। किसी को कुछ बुरा या अच्छा होने वाला रहता है तो मन में कुछ घबराहट या कुछ बेचैनी जैसा रहता है, कुछ होने वाला है तो आगम मिलता है ना, उसको इंट्यूशन बोलते हैं, अंतर्ज्ञान। तो उसको एक अंदेशा था। हैड, हैड जो है यहाँ पजेसिव वर्ड के रूप में इसको लिखा गया है। हैड मतलब के पास था, किसी कर्ता के अधिकार में कोई चीज़ होता है ना, उसका था, उसके थे, उसकी थी, तो वहाँ पे हैड लगता है ना। का था, के थे, की थी, इस टाइप से। तो उसको एक अंदेशा था, दैट मतलब कि समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन। कुछ, समथिंग मतलब होता है कुछ, कोई चीज़, तो कुछ बैड, बुरा, अबाउट टू हैपन, होने वाला था, कुछ बुरा होने वाला था, उसको ये अंदेशा हो गया था। द लास्ट कैप्टन ऑफ द शिप हैड सिंपली डिसअपियर्ड वन स्टॉर्मी नाइट। जो पिछला कप्तान था, लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम होता है, लास्ट मतलब पिछला होता है। तो जो पिछला कप्तान था इस जहाज का, शिप, शिप मतलब होता है जहाज, बड़ी नाव का, पोत। तो इस जहाज का जो पिछला कप्तान था, हैड सिंपली डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड हो गया था। डिसअपियर मतलब होता है गायब, लुप्त होना, अदृश्य हो जाना। तो अदृश्य, सिंपली, सरलता से, आसानी से। एक स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात, स्टॉर्मी मतलब होता है तूफानी, नाइट मतलब रात। एक तूफानी रात को जो जहाज का पिछला कप्तान था वो अचानक, आसानी से वो गायब हो गया था। टर्नर सस्पेक्टेड दैट ही हैड बीन किल्ड। टर्नर को सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह युक्त, संदेह करना, महसूस करना किसी चीज़ को। तो उसको संदेह था, उसको शंका थी कि ही हैड बीन किल्ड, वह मारा गया था। ये जो ना ही हैड बीन किल्ड, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना। जब भी हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, है ना। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस तो आप जानते हैं ना, एक्टिव वॉइस जिसमें कर्ता प्रधान होता है, मतलब कर्ता की बात होती है, मुख्य रूप से कर्ता का जिक्र होता है जो सबसे पहले होता है। और पैसिव वॉइस में क्रिया प्रधान या कर्म प्रधान होता है, यानी कि उसमें क्रिया पर विशेष जोर दिया जाता है ना। पैसिव वॉइस में कर्ता कोई मायने नहीं रखता, कर्ता रहे न रहे उससे नहीं मतलब है, क्रिया क्या हुई है ये मायने रखता है। तो यहाँ पे बोल रहा है टर्नर को संदेह था, उसको शंका थी कि वह मारा जा चुका था, उसे मार दिया गया था। कौन मारा ये मायने नहीं रखता है, क्या क्रिया हुई, मारने की क्रिया हुई। अगर कोई सब्जेक्ट होता तो वो सब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखा होता, बाई के बाद उस सब्जेक्ट का यहाँ जिक्र कर सकते थे कि ही हैड बीन किल्ड बाई फलाना डिमका, ऐसे करके, ठीक। बट ही हैड नो प्रूफ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। फिर हैड, उसके पास, किसके पास, इसके पास, मतलब उस टर्नर, उस कप्तान के पास कोई सबूत नहीं था कि इसको प्रूव कर सके कि वाकई उसे मार दिया गया था, उसकी हत्या हुई थी। टुडे अगेन, आज एक बार फिर, अगेन मतलब पुनः, फिर से। हिज इंट्यूशन वार्नड हिम टू बी अलर्ट। आज फिर से उसका जो अंतर्ज्ञान था, उसको जो आगम मिल रहा था, वो उसे वार्न कर रहा था। वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, आगाह करना, उसे आगाह कर रहा था, चेतावनी दे रहा था। टू बी अलर्ट, अलर्ट मतलब होता है सतर्क, सावधान। तो सावधान रहने के लिए उसका जो इंट्यूशन था, अंतर्ज्ञान था, वो उसे आगाह कर रहा था कि आज सचेत रहना, कुछ होने वाला है। उसे कुछ घबराहट हो रही होगी। He hid two sharp blades in his sleeves. उसने छुपा लिया, हिड मतलब छुपाना, उसने छुपाया दो धारदार ब्लेड को, शार्प मतलब धारदार, तेज,
तो दो धारदार ब्लेड को कहाँ छिपाया? इन हिज स्लीव्स, अपनी बाह के नीचे। स्लीव्स मतलब होता है बाह, ये जो यहाँ से जो यहाँ देख रहा है ना, ये इसको स्लीव बोला जाता है। आस्तीन, हिंदी में बोलते हैं आस्तीन। तो अपने आस्तीन में उसने दो धारदार ब्लेड को छुपा लिया था। एंड और वॉच्ड हिज क्रू केयरफुली, और वह अपने क्रू मेंबर, जो क्रू मतलब होता है चालक दल, तो अपने चालक दल पर सावधानी पूर्वक, केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक निगरानी रखने लगा। वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब चौकीदारी करना, निगरानी रखना होता है। तो उसने अपने जो क्रू मेंबर थे चालक दल पे, उस सावधानी से उस पर निगरानी रखने लगा। जस्ट एज ही हैड एक्सपेक्टेड, एज मतलब जैसा, जैसा कि उसने हैड एक्सपेक्टेड उम्मीद किया था। ये जो है ना, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और उसके तुरंत बाद वो आपका थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, लिया था, किया था। तो जैसा कि उसने उम्मीद किया था, 5 of the crew mutinied, they attacked द कैप्टन व्हेन ही वॉज ऑन द व्हील। तो जैसा कि उसने उम्मीद किया था, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, आशा करना। तो जैसा कि उसने आशा किया था, 5 चालक दल के सदस्यों ने विद्रोह कर दिया। म्यूटिनी का सेकंड फॉर्म म्यूटिनीड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वे अटैक, उस पर हमला कर दिए, अटैक्ट हमला कर दिए। द कैप्टन, कैप्टन के ऊपर। व्हेन ही वॉज ऑन द व्हील, जब वह पहिए पर था। व्हील मतलब होता पहिया, चक्र, स्टेयरिंग। जब वह स्टेयरिंग पर था तभी उस चालक दल के 5 सदस्यों ने उस पर हमला कर दिया। एंड टाइड हिम एंड द अदर लॉयल क्रू, और टाई, टाई मतलब बांधना, टाइड बांध दिया उसे, हिम मतलब उसे, और द अदर और दूसरे जो वफादार, लॉयल मतलब होता है वफादार, निष्ठावान, जो दूसरे वफादार चालक दल के सदस्य थे उनको भी साथ में बांध दिया वो लोग। टर्नर pretended to be unconscious, but as soon as the mutineers were out of the room, he quickly cut through the ropes using his hidden blades. जो टर्नर था वो प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना, ढोंग करना, नाटक करना। तो उसने किस चीज़ का ढोंग किया, नाटक किया? टू बी अनकॉन्शियस मतलब अचेत होने का नाटक किया, बेहोश होने का नाटक किया। ये जो है ना, अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेत, बेसुध, बेहोश। तो बेहोशी का उसने ढोंग किया, नाटक किया टर्नर जो था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही द म्यूटिनियर्स जो विद्रोही थे, वर आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर गए, ही क्विकली उसने शीघ्रता से, तुरंत, कट थ्रू द रोप्स, रस्सी को, रोप मतलब रस्सी, रस्सी को काट दिया। यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, हिज हिडन अपने छुपाए हुए ब्लेड से, अपने छुपाए हुए ब्लेड की मदद से उसने रस्सी को तुरंत काट दिया जैसे ही वो विद्रोही लोग रूम से बाहर गए थे। ही ऑल्सो फ्रीड द रेस्ट ऑफ द लॉयल क्रू, उसने आज़ाद किया द रेस्ट, बचे हुए, रेस्ट मतलब बचे हुए, बाकी अपने लॉयल वफादार क्रू मेंबर्स को, चालक दल के सदस्यों को भी, ऑल्सो मतलब भी, उसने आज़ाद करा दिया, स्वतंत्र करा दिया। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों के भीतर, द म्यूटिनियर्स हैड बीन डिफीटेड, जो विद्रोही थे, म्यूटिनियर्स मतलब विद्रोही, बगावत करने वाले, वो हैड बीन डिफीटेड। डिफीट मतलब होता है पराजित होना, पराजित करना, हारना, हराना सब होता है। तो ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना। यहाँ पे जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर क्रिया हुई है ना, हराने की क्रिया इस पर हुई है। कौन किया है, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हैड बीन लगा रहता है ना, उसको ले लेते हैं, और वो आपका थर्ड फॉर्म तो पहले से ही रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। अगर हैड बीन के बाद यहाँ पे डिफीटिंग लिखा होता है ना, आईएनजी जुड़ता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगता है और वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, और साथ में कुछ समय का भी वहाँ पे एक्नॉलेज होता है, समय का भी वहाँ पे लिखा होता है, ज्ञान होता है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आईएनजी नहीं जुड़ा है, तो समझ जाएंगे ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, कि म्यूटिनियस जो है वो पराजित कर दिए गए, पराजित हो गए। किसके द्वारा? बाय द, अब ये जो है ना, बट ऑब्वियस है ना कि ये इनके जो लॉयल क्रू दल थे, चालक दल थे, उनके द्वारा ही यहाँ पे वो पराजित हुए थे। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि द म्यूटिनियर्स हैड बीन डिफीटेड बाय द लॉयल क्रू या बाय द टर्नर,
क्योंकि जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाई लग के वहाँ लिखाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं रहता। मैंने बताया ना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, और लिखें ना लिखें वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। टर्नर हैंडेड देम टू द हार्बर पुलिस। टर्नर ने उसे सौंप दिया। हैंडेड जब लिखा रहेगा ना तो इसका मतलब होता है कि सौंप दिया। उन्हें, दे मतलब उन्हें, टर्नर ने उन्हें सौंप दिया टू द हार्बर पुलिस। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह का जो सुरक्षा करने वाले जो पुलिसकर्मी रहते हैं ना, वहाँ पे वो उसको सौंप दिया। उन जितने भी म्यूटिनियर्स थे, जो विद्रोही थे, उनको सौंप दिया। One of the men confessed that they had also killed the last captain. उनमें से एक, वन ऑफ द मैन, उन आदमियों में से एक, कन्फेस्ड मतलब कबूल किया। कन्फेस मतलब कबूल करना होता है। उसने कबूल किया कि वे हैड ऑल्सो किल्ड, मार चुके थे, जो पिछला कप्तान था उसको भी उन्होंने मार दिया था। ये भी जो है ना, हैड के बाद किल्ड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। एंड दे वर ऑल पुट इनटू जेल, और वे सभी जेल में डाल दिए गए। उन सभी को जेल में डाल दिया गया। टर्नर वॉज रिलीव्ड एंड ऑलवेज ट्रस्टेड हिज इंट्यूशन। टर्नर अब रिलीव्ड हो गया, राहत मुक्त हो गया, चिंता मुक्त होना। रिलीव मतलब होता है चिंता मुक्त, राहत होना, राहत की सांस लेना। तो वो अब चिंता मुक्त था और हमेशा विश्वास करता था, भरोसा किया अपने इंट्यूशन पर। इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध, अंदेशा। तो अपने जो अंतर्बोध, जो आगम मिलता था उसको, उस पर हमेशा वो विश्वास करता था। जब भी उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगता था कि फिर कुछ बुरा या अच्छा होने वाला है, तो उस पर वो विश्वास करता था। आप लोग भी बहुत बार अपने जीवन में आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि यार कुछ होने वाला है, कुछ बेचैनी है, कुछ घबराहट है, मतलब यार आज कुछ मिलने वाला है, यार मन अपने आप एकाएक बिना कारण के प्रसन्न हो जाता है। तो वो आपका आगम है, वो जो इंट्यूशन है, अंतर्ज्ञान है, जो आपको आगाह करता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।